हेलो, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। लास्ट की वीडियो क्लासेस में हम लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेस्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आधारित आंकित प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए उसी टॉपिक को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज को जॉन न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या है कि धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस देखिए न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, धातु के दो गोले हैं। उन गोलों के हमको क्या दिए, व्यास दिए हैं 12 और 8 सेंटीमीटर। अब इस देखिए धातु के जो गोले हैं उनके व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर और एक का कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस इसकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और इसकी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये धातु के दो गोले हैं, इन्हें समान विभव तक चार्ज किया गया है। तब इन पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखिए आप जानते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व पहले गोले के लिए सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1/A1। ये पीछे पढ़ा था आवेश का प्रश्न, सिग्मा बराबर Q/A। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा Q1/A क्या है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr1²। पहला गोला इसलिए, ठीक। दूसरे गोले के लिए सिग्मा 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q2/4πr2²। ठीक है, हमको क्या पूछा गया इसमें, हमको पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात पूछा गया है। तो डिवाइड कर देंगे, अनुपात हमको अनुपात निकालना, रेशियो निकालना है। तो सिग्मा 1/सिग्मा 2 इक्वल कितना हो जाएगा, Q1/4πr1²Q2/4πr2²। ठीक है, इसको देखिए एक बार और ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1/सिग्मा 2 इक्वल Q1/4πr1 इंटू 1/Q2/4πr2 इंटू 1/R2। ठीक है, ये हमने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि एक फॉर्मूला बन गया, ये Q1/4π0 इंटू Q/R। ये किसका फार्मूला होता है, ये गोली पृष्ठ का, गोले का ये क्या होता है, विभव होता है। ठीक है, तो ये पहले गोले का विभव हो गया, ये दूसरे गोले का विभव हो गया। तो देखिए ये हो गया सिग्मा 1/सिग्मा 2 इक्वल क्या हो जाएगा, B1/R1 तरीके से ये दूसरे गोले का विभव हो गया B2/R2। ठीक है, ये हो गया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों को समान विभव तक आवेशित किया गया। ठीक है, तो वट V1 इक्वल कितना हो जाएगा, V1 इक्वल B2। इसलिए देखिए यहाँ से आपका क्या बचेगा, सिग्मा 2। जब V1 और V2 इक्वल हो जाएंगे तो आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए डायरेक्ट आप R2/R1 सिग्मा 2 इक्वल, देखिए R2 की वैल्यू कितनी है 4, R1 की कितनी 6, सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 बराबर 2:3। ठीक है, ये दोनों गोलों का क्या हो गया, पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि B भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या हमारे पास एक घन है। ठीक है, क्या है, घन। मेरे पास एक घन है, देखिए ये घन है
ये घन है, ठीक है। इस घन के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश रखा हुआ है। इस घन के प्रत्येक शीर्ष पर कितना आवेश रखा हुआ है? Q, ठीक। इस घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश रखा हुआ है। तो प्रत्येक आवेश, घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश, स्मॉल लेटर में है Q आवेश रखा हुआ हर शीर्ष पर। शीर्ष कितने होते हैं घन में? 8। तो सभी पर Q Q Q Q Q Q Q, ठीक है। अब इन आवेशों के कारण घन के केंद्र पर, ये घन का केंद्र है, घन के केंद्र पर हमें क्या याद करना? घन के केंद्र पर विभव याद करना और वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए इस घन की प्रत्येक भुजा कितनी? B है। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी समस्या है, ठीक है। तो सॉल्व करना है, समझ गए। एक घन है, घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। इस आवेश के कारण घन के केंद्र पर क्या याद करना? वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हमको ये याद करना है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, हम जानते हैं कि देखिए घन का विकर्ण, घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए घनाभ के विकर्ण का क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस H², क्योंकि घन में तीनों भुजाएं बराबर हैं, B तो हो जाएगा B² प्लस B² प्लस B², तो कितना आ जाएगा? B√3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? B√3। ये घन का विकर्ण आ गया है। अब देखिए घन के शीर्ष से ये जो घन है, घन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये घन के जो शीर्ष है, देखो जैसे ये शीर्ष है, इस शीर्ष से इसके केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी? या किसी शीर्ष से इसके केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी? विकर्ण की आधी हो जाएगी, ठीक है। तो घन के केंद्र, घन के शीर्ष से, घन के, देखिए ये जो घन का शीर्ष है, इसके घन के शीर्ष से केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी? विकर्ण की आधी हो जाएगी। घन के शीर्ष से केंद्र की दूरी R बराबर क्या हो जाएगा? B√3/2, इतनी दूरी हो जाएगी, ठीक है। जब ये दूरी पता चलेगी, अब जो है, अब हम क्या निकाल लेंगे? दूरी पता चल गया। देखिए घन के शीर्ष पर रखे आवेश के कारण केंद्र पर V1 हमने क्यों लिखा? घन के किसी एक शीर्ष पर रखे आवेश के कारण केंद्र पर विभव कितना होगा? 1/4 Q है, ठीक है। क्या हुआ? Q, और देखिए यहाँ पे है Q/R, इसको फॉर्मूला होता है। तो V1 = 1/4 Q, Q की वैल्यू तो Q ही है, और R की वैल्यू कितनी? B√3/2। तो V1 को कितना हो जाएगा? 1/4π(2Q/V√3)। इतना विभव होगा, इतना पोटेंशियल होगा घन के किसी एक शीर्ष पर रखे आवेश के कारण केंद्र ऊपर इतना पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, अब इस घन में कितने शीर्ष? 8 शीर्ष, ठीक है। तो 8 शीर्ष पर ये आवेश क्यों रखा हुआ है? सेम आवेश रखा हुआ है। अगर अलग अलग आवेश रखा होता तो हम सबके कारण क्या करते? विभव निकाल लीजिए। जैसे एक के कारण विभव निकाल लिया, दूसरे शीर्ष पर जो आवेश रखा था उसके कारण विभव तीसरे पर, इस तरीके से सभी शीर्षों पर रखे आवेश के कारण विभव निकाल लेते और सबका परिणाम निकाल लेते, ठीक है। चिन्ह से जैसा भी साइन होते हैं प्लस माइनस,
क्योंकि सभी पर चार्ज समान है, सभी शीर्षों पर आवेश समान रखा हुआ है, शीर्षों की केंद्र से दूरी समान है, अतः सभी कण केंद्रों पर विभव समान होगा, तो कुल विभव कितना हो जाएगा, परामी विभव। ठीक है, ज्यादा भाषा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो परामी विभव कहाँ पढ़ाएं, वी ओ केंद्र पर, तो परामी विभव कितना हो जाएगा वी बराबर कितना हो जाएगा, एक बी वन। ठीक है, एक शीर्ष पर के आवेश का जितना विभव होगा तो कुल विभव कितना हो जाएगा, उसमें 8 का गुणा कर देंगे क्योंकि 8 शीर्ष हैं, तो यह है 8 इंटू B1 का मान कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q अपॉन V√3, तो B पर कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 16Q अपॉन V√3। ये आपका आ गया केंद्रों पर विभव। ठीक है, तो विभव आ गया। अब उसने कहा था कि विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब क्या हमको ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से ज्ञात करेंगे इसी तरीके से केंद्र एक इसी शीर्ष पर, इस शीर्ष पर यहाँ पर क्या आवेश क्यू आवेश रखा हुआ, तो क्यू आवेश के कारण यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो कितना ही हो जाएगा E बराबर 1/4 Q अपॉन R²। R यहाँ से यहाँ तक की R की वैल्यू क्या है हमको मालूम है, तो R की वैल्यू निकाली। ठीक है, उसकी देखिए यहाँ पर प्लस आवेश है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसकी डायरेक्शन प्लस आवेश से दूर होगी। ठीक है, अब ऐसे जो ये शीर्ष इसके सामने वाला ये शीर्ष, इस शीर्ष के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे उसका परिमाण भी इतना ही होगा, क्योंकि आवेश का परिमाण बराबर है और दोनों शीर्षों से जो शीर्ष हैं उनसे केंद्रों की दूरी बराबर है, तो इस यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है इसके कारण जो विभव जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिमाण भी इतना होगा, बट इसकी डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, तो इनका हम परिमाण निकालेंगे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सभी शीर्षों पर जो आवेश रखे उनके कारण जो हम विभव निकालें, जैसे इस शीर्ष पर रखे हुए हैं, यहाँ पर ये शीर्ष है, इस शीर्ष पर रखे आवेश के कारण यहाँ पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। इस शीर्ष पर जो आवेश रखा उसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि परिमाण बराबर है, डायरेक्शन विपरीत होंगे, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र O पर, EO बराबर 0। ठीक, थोड़ी आप जो हमने बोला है वही लैंग्वेज लिखेंगे कि प्रत्येक शीर्ष पर रखे आवेश के कारण केंद्र O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर जबकि दिशाएं विपरीत होंगी, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पीछे के वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा आपको हिंट देंगे और आप खुद सॉल्व करेंगे। अब की बार ये हमारा क्वेश्चन है कि अनंत संख्या के आवेशों को, अनंत संख्या के आवेशों को जिनमें प्रत्येक का मान Q है, x अक्ष पर x बराबर 1, 3, 9 ... इत्यादि मीटर पर रखा जाता है। यदि क्रमागत आवेशों के चिन्ह विपरीत हों तो x बराबर 0 पर वैद्युत विभव क्या होंगे, x बराबर 0 पर वैद्युत विभव क्या होंगे। एक तो ये बात पूछी आपसे, और इसमें पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, और क्या पूछा गया, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। ठीक, विभव और वैद्युत क्षेत्र इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो आप देखिए अब की बार क्या, अनंत आवेश x बराबर 1, 3, 9 इस क्वेश्चन में देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें अनंत आवेश रखे हैं। यह आपका मूल बिंदु O है, यहाँ से x बराबर 1 मीटर दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है, फिर x बराबर, ये डिस्टेंस ये 1 मीटर होगा, फिर x बराबर 3 मीटर पर एक आवेश रखा हुआ है। ठीक है,
तो x बराबर 9 मीटर पर एक आवेश रखा हुआ है 9 मीटर पर, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, अब वो ये कह रहा है x बराबर 0 पर विभव, x बराबर 0 ये हो गया यहाँ पे x बराबर 0, x बराबर 0 पर आपको विभव बताना है और प्रत्येक पॉइंट पर आवेश है वो कैसा है, q आवेश रखा हुआ है, और जो कि यह क्रमांक आवेशों के चिन्ह विपरीत हों, मतलब यहाँ पर आवेश q रखा हुआ है तो यहाँ पर आवेश -q रखा हुआ है, फिर यहाँ पर आवेश +q रखा हुआ है, फिर -q, इस तरीके से क्रम से अल्टरनेटिंग, जो आवेश का चिन्ह है वो अल्टरनेटिंग है, क्रमागत है, क्रम से बदल रहा है। ठीक है, तो देखिए चित्रानुसार हमारी समस्या है, चित्रानुसार मूल बिंदु ऊपर विभव, या मूल बिंदु ऊपर विभव निकालेंगे v इक्वल तो क्या फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r, मीन्स यहाँ 1 है, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर देखिए अगला चिन्ह है, ये आपके आवेश q, अगला चिन्ह है वो आवेश का कैसा है, अल्टरनेटिव है, तो अगला होगा -q अपॉन यहाँ पे कितना है 3, फिर अगला देखिए, अगला आपका कितना है अगला आपका है +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन 9 प्लस डॉट, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग कॉमन ले लें q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे, आएगा 1/1 मीन्स 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 को लिखते हैं 1/3 का स्क्वायर, फिर माइनस डॉट डॉट, इस तरीके से आपकी श्रेणी बनती जाएगी आगे। ठीक है, तो देखिए ये कौन सी श्रेणी बन जाएगी, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जब आगे आ जाएगा, ये देखिए ये कौन सी श्रेणी बन जाएगी, ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। ठीक है, देखो ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई, क्योंकि 1 का इसमें डिवाइड करोगे तो 1/1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो -1/3 आएगा, -1/3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/9 अपॉन -1/3, तो कितना आ जाएगा -1/3। तो ठीक है, ये आपके गुणोत्तर श्रेणी है, ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। इस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए बराबर कितना 1, ठीक, और इसका सार अनुपात r बराबर कितना हो जाएगा -1/3। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या फार्मूला होता है, s = 1 अपॉन, क्या फार्मूला बताया था, बताइए, 1/a माइनस r। ठीक है, 1/a-r, तो ये हो जाएगा 1/a की वैल्यू कितनी 1 माइनस r की वैल्यू माइनस, तो प्लस 1/3 s इंफिनिटी इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2/3, यानी हो जाएगा 3/2। ठीक, ये 3/2 आ गया, जो ब्रैकेट के अंदर हमारी एक सीरीज है, एक श्रेणी है, उस श्रेणी के, वो कौन श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग कितना आ गया 3/2। इसलिए ओ पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है 3/2, तो ये आ जाएगा आपका, इस तरीके से हम कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3/2। ठीक, ये आ गया आपका ऊपर, क्या आ गया ऊपर पोटेंशियल आ गया, ऊपर विभव आ गया। ठीक है, थोड़ा देखिए, सॉरी यहाँ पे 3 और ये 1 4 हो गया यहाँ पे, कितना 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये होगा आपका ओ पर, जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पर इन यहाँ पे आवेश लगे उनके कारण विभव हो गया। ठीक, अब पूछा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता के लिए भी हम यहाँ पे क्या करें, वैद्युत क्षेत्र जब परिणामी निकालेंगे तो चूंकि यहाँ पर एक, जैसे यहाँ इसके कारण परिणामी निकालेंगे, यहाँ पर आवेश पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन होगी वो इससे इधर हो जाएगी, इसके कारण निकाल इधर हो जाएगी। तो हम डायरेक्शन की वजह से एक बार क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन है इसके कारण इधर तो इसके कारण इधर, तो डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, इसलिए जब हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ पर भी आवेश के मान चिन्ह सहित ले लिए जाएंगे। ठीक है, जब चिन्ह सहित ले लिए जाएंगे, जैसे वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे इक्वल 1/4π0 Q अपॉन 1 का वर्ग माइनस 1/4π0 Q अपॉन 3 का वर्ग प्लस 1/4π0 Q अपॉन 9 का वर्ग, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी श्रेणी, यहाँ पर जो सार अनुपात है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -1/3 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आगे यहाँ भी आपको और क्या निकालना है, वो ये है ओ पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, अगर आप वास्तव में पढ़ रहे होंगे तो मुझे जरूर सॉल्यूशन भेजेंगे व्हाट्सएप पे। क्या, किसका सॉल्यूशन, इन सभी आवेशों के कारण ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने समझा दिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके भेजिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलाम का आवेश अवस्थित है। -2 × 10⁻⁹ कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P 0,03 सेंटीमीटर से बिंदु R 0,6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से होकर बिंदु Q 0,4,0 तक ले जाने में किया गया कार्य कलित कीजिए। देखिए, मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलाम का आवेश अवस्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। आज के वीडियो में हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, जो एनसीईआरटी की बुक के हैं वो करवा रहे हैं। अगला हमारा न्यूमेरिकल ये है कि ये 3 डायमेंशंस, ये आपकी ये मूल बिंदु है। इस वाली प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष है वो हम इसको उधर लेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष इधर क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो निर्देशांक है, जैसे देखिए जो पहला निर्देशांक है वो 0,0,3, दूसरा निर्देशांक 0,6,9, तीसरा निर्देशांक 0,4,0। इसका मतलब एक्स का जो निर्देशांक है वो क्या है, 0 है। तीनों ही जो 3 पॉइंट दिए, तीनों में एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए एक्स का निर्देशांक 0, तो एक्स का यूज ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ेगा एक्स अक्ष का। तो एक्स अक्ष इधर लेते हैं, यहाँ पर वाई अक्ष ले लेते हैं और यहाँ पर जेड अक्ष ले लेते हैं। ये हमारा मूल बिंदु हो गया। इस मूल बिंदु पर कितना आवेश अवस्थित है, मूल बिंदु पर 8, यहाँ पर है 8 मिली कूलाम का एक आवेश अवस्थित है, रखा हुआ। ठीक है, अब इस आवेश को क्या करना है, मूल बिंदु पर तो ये रखा हुआ है। अब आगे -2 × 10⁻⁹ कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P 0,0,3, जो हमारा बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या है, 0,03 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस पॉइंट का एक्स अक्ष पे निर्देशांक 0 है, वाई अक्ष पे 0 है, जेड अक्ष पे कितना है 3, तो जेड अक्ष पे 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा P। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या होगा, 0,03। ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिए इसको P से बिंदु R, अब R बिंदु P से कहाँ ले जाते हैं, R के निशान कितने हैं, 0,69, R के निशान कितने हैं, R के हैं 0,69 सेंटीमीटर। अब उस चार्ज को, छोटे से आवेश को बिंदु P से बिंदु R तक ले गए, इसके निशान कितने, 0,69। एक्स अक्ष का निशान क्या है, 0 है। ठीक, चलिए वाई अक्ष का कितना है, 6, तो मूल बिंदु से कितनी दूरी चलेंगे, 6 सेंटीमीटर। ठीक, 6 सेंटीमीटर चलिए। उसके बाद जेड अक्ष पे कितना चलेंगे, 9 सेंटीमीटर जेड अक्ष पे चलेंगे। तो ये तो 3 यहाँ था, यहाँ तक तो 3 हो गया था, 6, 9 यहाँ पर ही होगा ये पॉइंट। ठीक है, ये आपका पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0,69। ये इसके क्या हो गया, इसके
ये कोऑर्डिनेट हो गए आर पॉइंट के, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, आर से होकर बिंदु क्यू 0 4 0, एक और पॉइंट है क्यू, उसके हैं 0 4 0 सेंटीमीटर। इसके निशान कितने हैं 0 4 0, ठीक है। अब इसको यहाँ लाए क्यू, तो जब क्यू के निशान देखिए क्या है, 0 एक्स अक्ष का 0 है और वाई अक्ष का 4 है, ठीक। वाई अक्ष का कितना 4, चलिए ये तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 हो गया। जेड अक्ष का 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पर रहेगा क्यू के निशान का है 0 4 0, ठीक है। तो ये देखिए पहले हम उस आवेश को P से कहाँ ले गए, P से R तक ले गए, फिर R से कहाँ तक लाए Q, फिर R से Q तक लाए, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, देखो R से Q तक लाए, ऐसे होकर देखो ये कह रहा है P से बिंदु R से होकर बिंदु Q तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। लाने में किया गया कार्य पूछा है, ठीक है। ये आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर वो क्या उसने पूछा है, उसने पूछा है कि हम किसी आवेश को, एक आवेश तो यहाँ मूल बिंदु पर रखा हुआ है, ये कितना था 8 मिली कूलम, एक छोटे आवेश को बिंदु P से बिंदु R पे ले गए, इनकी स्थिति दी है, इनके निशान दिए हैं, और बिंदु R से बिंदु Q पर ले गए। तो ये करने में किया गया कार्य किसके द्वारा किया कार्य, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य पूछा गया है, तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक। देखिए चूंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो कैसा क्षेत्र होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है। संरक्षित क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब हो गया कि किसी चार्ज को आप यहाँ से यहाँ और यहाँ तक लाए, इस यहाँ तक लाने के दो रास्ते हैं, चाहे तो आप आवेश को सीधा इस रास्ते से जाओ, ठीक है, चाहे इस आवेश को यहाँ से होते हुए और यहाँ से होते तब लाओ, तो लाने में किया गया कार्य समान होगा, चाहे इस रास्ते से लेके यहाँ आओ और चाहे इस रास्ते से लेके आओ। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होता है, अतः किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए ये बड़ा आसान होगा कि हम क्या करें, उस आवेश को बिंदु P से बिंदु Q तक इस रास्ते से ले आए, ठीक है। इस रास्ते से जो किया गया कार्य है वो आसानी से निकल आएगा, इस रास्ते से किया गया कार्य भी निकलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर, ठीक। तो इसके लिए हमें यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी, इस पॉइंट पर विभव, इस पॉइंट पर विभव, ये सब निकालने पड़ेगा। इसके लिए दो पॉइंट हैं, तो इन पर हम विभव पता कर लेंगे, विभवांतर पता कर लेंगे और किया गया कार्य पता कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। तो आप क्या कहें, चूंकि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र या बल क्या होता है, संरक्षीय होता है। संरक्षी का मतलब हमने आपको क्या होता है, संरक्षी मतलब किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। बल द्वारा जो किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करे तो वो संरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है। तो वैद्युत बल संरक्षित क्षेत्र होता है, अतः क्या पथ पर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए आवेश के लिए शॉर्ट में भाषा में लिखे दे रहे हैं, आवेश के लिए यह क्या है, WPRQ बराबर WPQ। किसी आवेश को इस रास्ते से होकर यहाँ तक लाएं या इस रास्ते सीधा लें तो किया गया कार्य कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ से देखिए WPQ का को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं VP, यानी इसका ये मतलब हो गया कि बिंदु O पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण बिंदु P पर विभव, ठीक। तो आप विभव निकालेंगे, क्या फार्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, ये डिस्टेंस हो गई OP, ठीक है। तो ये 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q, यहाँ पर आवेश कितना 8 मिली कूलम है, 8 गुणित 10⁻³ OP मीन्स ये डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस, 3 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे इंटू 10⁻²,
तो 3 3 या 9 और ये कितना हो जाएगा 8 3 24 पावर देखिए ये -2 पावर जब ऊपर जाए तो प्लस की हो जाएगी तो 9 2 11 और 11 में से 3 जाएंगे घटेंगे तो कितना बचा 8। ठीक है बीपी बराबर कितना आ जाएगा 24 × 10 की 8 वोल्ट। ठीक है तो 9 8 24 और ये ऊपर जाएंगे तो 11 8 3। ठीक है ये इतना होगा आपका। इसी प्रकार बी क्यू बराबर आप बी क्यू बराबर निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। क्यू कितना है क्यू है 8 इंटू 10 टू रेज -3 अपॉन आर मीन्स ये डिस्टेंस कितनी होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर तो 4 इंटू 10 टू रेज -2 इससे कट गया 2 बार तो बी क्यू पर 9 इंटू 10 टू रेज 9 इंटू 2 इंटू 10 टू रेज। देखिए जब ये ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 1 बचेगा तो यहाँ पर देखिए बी क्यू पर कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 × 10 की 8 वोल्ट। ये इस पॉइंट पर विभव हो गया। ठीक है अब इन बिंदुओं के बीच हम लोग क्या निकालना है अब इन बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है और किया गया कार आ जाएगा तो इसलिए देखिए W हमको क्या निकालना है W पी क्यू बराबर कार बराबर क्या होता है आवेश इंटू विभवांतर। क्योंकि आवेश को हम कहाँ से लाए P से Q तक लाए तो विभवांतर कैसे निकलेगा V Q माइनस V P। क्यों देखिए क्यों कितने आवेश को ले गए थे हम ले गए हैं आवेश को -2 × 10 की 9 कितना आवेश ले गए -2 × 10 की 9 आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले गए। ठीक है और देखिए आप बीपी का मान कितना आया बीक्यू का आया 18 × 10 की 8 माइनस बीपी का कितना आया बीपी का आया 24 × 10 की 8 तो ये आ गया -2 × 10 की 9 इंटू ये घटेगा तो माइनस का बचेगा और कितना बचा 6 × 10 की 8। ठीक है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 12 × 10 की घात कितने बचे यहाँ ये आपका बचेगा -1। ठीक है या ये आ जाएगा WBQ = 1.2 जूल। इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है इतना कार्य होगा किसी आवेश को बिंदु P से R और Q तक जब लाया जाएगा तो इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ये आपका न्यूमेरिकल हो गया।